हेलो एवरीवन, नमस्ते टू ऑल ऑफ यू। वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल उड़ान क्लासेस नूर की तरफ से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। डियर स्टूडेंट्स, आज की क्लास में अपन फिर से रिवाइज करेंगे विधानमंडल के बारे में। जैसे कि कल की क्लास में अपन ने पढ़ा था राज्य विधानमंडल, विधानसभा, विधान परिषद और राज्यपाल के बारे में थोड़ी सी बातें की थी कि जो राज्य विधानमंडल है वो किन से मिलकर बना होता है। जो राज्य विधानमंडल है उसमें शामिल होता है राज्यपाल, विधान परिषद और राज्य की विधानसभा। लेकिन अपने राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में एक सदनात्मक विधानमंडल है, इसलिए अपन पढ़ेंगे एक सिर्फ विधानसभा अपने राजस्थान के संदर्भ में। लेकिन बात करें विधान परिषद की तब भी वह क्या माना जाएगा, राज्य विधानमंडल का अंग माना जाएगा। यानी तीन चीजें इसमें शामिल होती हैं, राज्य विधान परिषद, विधानसभा और राज्यपाल। फर्स्ट ऑफ ऑल अपन बात करें अपने टॉपिक की, तो कल की क्लास में अपन ने जाना था आर्टिकल्स के बारे में, किससे रिलेटेड, राज्य विधानमंडल से रिलेटेड। और उसी से रिलेटेड अपनी क्लास रहने वाली है, लगभग 2-3 क्लासें और भी रहेगी, क्योंकि अपन को सीक्वेंस के साथ विधानसभा पढ़नी है। राजस्थान की विधानसभा अपन को पढ़नी है, पहली दूसरी विधानसभा, इंपॉर्टेंट फैक्ट पढ़ने हैं। तो इसलिए आज की क्लास जो रहने वाली है वो रहने वाली है विधानसभा और विधान परिषद से ही रिलेटेड। जैसे कि कल की क्लास में कुछ एक आर्टिकल्स हो गए थे और कुछ एक रह गए थे, तो डिस्कस करते हैं उन्हीं के बारे में। लेट्स स्टार्ट द क्लास, अपनी क्लास को आगे बढ़ाते हैं। आई थिंक सारी चीजें क्लियर हो रही है आपके और कल की क्लास भी अच्छे से समझ में आई होगी। तो स्टूडेंट, अगर आपको कल की क्लास अच्छे से समझ में आई है तो ये भी टॉपिक समझ में आ जाएगा। अपन पढ़ेंगे जैसे अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के बारे में। अध्यक्ष और उपाध्यक्ष क्या होते हैं, इनकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, इन्हें शपथ कौन दिलाता है, ठीक है, क्या ये अपने में से चुनते हैं या फिर राष्ट्रपति या फिर राज्यपाल द्वारा निर्वाचित होते हैं, नियुक्ति होती है, क्या प्रोसेस रहती है, अपन जानेंगे इनके बारे में। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल टॉपिक चल रहा था अपना राज्य विधानमंडल। भाग 6 आर्टिकल की बात करें तो 168 से लेके 212 तक। ओके, आप पढ़ेंगे अपन राज्य विधानमंडल से ही रिलेटेड। कल की क्लास में अपन ने जो पढ़ा था वो थोड़ा रिपीट कर देती हूँ ताकि आपके याद हो जाए। फर्स्ट ऑफ ऑल अपन ने विधान परिषद और विधानसभा की बात की थी कि जो विधानसभा होती है वो मतलब एक कंपल्सरी सदन है, उसके अन्य नाम देखे थे। इसके अलावा विधान परिषद के भी अन्य नाम देखे थे। इसे उच्च सदन या निम्न सदन क्यों कहा जाता है, ये डिस्कशन अपन ने कल की क्लास में की थी। कल की क्लास में अपन ने देखा था फर्स्ट ऑफ ऑल टेन्योर की बात करें कि कार्यकाल कितना होता है विधानसभा के सदस्यों का और विधान परिषद के सदस्यों का, दोनों का कंपैरिजन के साथ अपन ने क्या किया था, कल क्लैरिफिकेशन किया था। सारी चीजें समझ में आ गई होगी आई थिंक। कल की क्लास में अपन ने पढ़ा था, कल की क्लास में 188 नंबर आर्टिकल याद होगा आपको कि जो 188 नंबर आर्टिकल है वो है प्रोटेम स्पीकर से रिलेटेड, जो इन्हें शपथ दिलाने का काम करते हैं। जो विधायक होते हैं उन्हें शपथ दिलाते हैं और इसकी नियुक्ति की जाती है राज्यपाल के द्वारा, यानी राज्यपाल के निमित्त व्यक्ति के द्वारा क्या की जाती है, विधायकों को शपथ दिलाई जाती है। क्लियर है। कल की क्लास में बेसिक सी जानकारी ली थी कि जो विशेष बहुमत है वो क्या होता है, पूर्ण बहुमत क्या होता है। आज बात करेंगे तात्कालिक बहुमत की। क्लियर है, चलिए देखिए अपने क्लास को आगे बढ़ाते हैं, बात करते हैं आर्टिकल 178। इसमें पीठासीन अधिकारियों का वर्णन मिलता है कि जो पीठासीन अधिकारी है वो कौन होंगे, ठीक है, तो वो होंगे अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। इस पद का उल्लेख मिलता है आर्टिकल 178 में। अब बात करें अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। अब विधानसभा में अपने राजस्थान की बात करें, लेजिस्लेटिव असेंबली की बात करें, 200 सदस्य हैं। ऑन टाइम प्रेजेंट टाइम में 200 सदस्य हैं।
तो उसे संचालन करने के लिए, उसे टैकल करने के लिए जो 200 सदस्य हैं, उस सदन को अच्छे से टैकल और उसकी अच्छे से कार्रवाई करने के लिए एक पद बनाया गया है, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। इसकी जरूरत तो पड़ती है। जैसे अपने क्लास को टैकल करने के लिए अपन नाम लेते हैं एक मॉनिटर का। जैसे छोटे क्लासों में अपन पढ़ते थे, आपको याद होगा कि अपने को मतलब अच्छे से टैकल करने के लिए भी एक व्यक्ति की जरूरत पड़ती थी, एक बच्चे की जरूरत अपन कह सकते हैं। जब क्लास में टीचर नहीं होता था, मॉनिटर की जरूरत पड़ती थी। ठीक उसी प्रकार सदन के लिए भी अध्यक्ष और उपाध्यक्ष बनाए गए हैं। एज ए मॉनिटर का एग्जांपल लेके अपन समझ रहे हैं ताकि अच्छे से क्लियर हो जाए सारी चीजें। यानी ये इसका काम क्या होता है, इसे क्यों बनाया गया। जिस तरह एक मॉनिटर का काम होता है ना कि मतलब शांति व्यवस्था को बनाए रखना, कि लड़ाई झगड़ा नहीं करना, पढ़ाई पे ध्यान देना, अगर कोई बोला है तो उसका नाम बोर्ड पे लिख लेना, फिर टीचर को बताना कि मतलब ये पढ़ नहीं रहा था ऐसे करके। ठीक उसी प्रकार अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की बात करें तो यही शांति व्यवस्था को बनाए रखते हैं और कार्यवाही का संचालन करते हैं। जो भी सदन में होती है उसकी अध्यक्षता करते हैं, बैठकों को स्थगन देते हैं। जैसे मैंने राज्यपाल करवाया था, उसमें बताया था राज्यपाल से रिलेटेड, आपको याद होगा कि राज्यपाल स्थगित नहीं करते। जो भी मतलब बैठकें चल रही हैं उन्हें स्थगित करने का अधिकार सिर्फ अध्यक्ष को ही है। क्लियर है। संबंधित सदन का अध्यक्ष ही करता है। अब देखिए कि इसका चुनाव किस तरह किया जाता है। क्या ये अलग से चुने जाते हैं या विधानसभा के ही सदस्य होते हैं। देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल विधानसभा अध्यक्ष व उपाध्यक्ष विधानसभा सदस्य होते हैं। यानी ये विधायक होते हैं, विधानसभा सदस्य होते हैं। इनका चुनाव विधानसभा सदस्य अपने में से ही करते हैं। क्या ये दोबारा शपथ लेते हैं? क्या इनके शपथ का भी उल्लेख मिलता है? नहीं। अध्यक्ष पद की शपथ नहीं। क्यों नहीं लेते? क्योंकि आपको पता है कि जो विधानसभा सदस्य होगा वही अध्यक्ष होगा, यानी जो अध्यक्ष है वो विधायक होगा। और आपको पता है कि विधायक पहले से ही शपथ ले चुका होता है, प्रोटेम स्पीकर के द्वारा उसे शपथ दिलाई जा चुकी होती है, ओथ दिलाई जा चुकी होती है प्रोटेम स्पीकर के द्वारा, राज्यपाल द्वारा नियुक्त व्यक्ति के द्वारा। जो वरिष्ठतम व्यक्ति होता है उसे प्रोटेम स्पीकर नियुक्त करता है राज्यपाल, और सभी विधायकों को क्या दिलाता है? शपथ दिलाने का काम करता है। तो इस प्रकार जो विधायक होता है वही विधानसभा का अध्यक्ष होता है। क्लियर है। मतलब ये जरूरी नहीं कि सारे विधायक विधानसभा का अध्यक्ष हो जाएंगे। मतलब जो सदस्य हैं इनका चुनाव विधानसभा सदस्य अपने में से करते हैं, यहाँ वोटिंग करते हैं, चुनाव करते हैं। क्लियर है। इनका चुनाव विधानसभा सदस्य अपने में से करते हैं। फॉर एग्जाम्पल समझिए, अपने राजस्थान की विधानसभा को एमएलए कितने हैं? 200 एमएलए है। इनमें से एक को अध्यक्ष बनाएंगे और एक को उपाध्यक्ष। क्लियर। यानी जो 198 विधायक हैं वो चूज करेंगे, जिसके पक्ष में ज्यादा वोटिंग आएगी वो क्या बनेगा? अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। वही सदन ऐसे ही तो मॉनिटर के लिए होता है ना। ठीक है। यानी मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली 200, वर्तमान में एमएलए की बात करें तो इन्हीं में से एक को क्या बनाया जाता है? अध्यक्ष, और एक को उपाध्यक्ष। 2 सदस्य जो मतलब सदन को क्या करते हैं? टैकल करते हैं, शांति व्यवस्था को बनाए रखते हैं। क्लियर है। और विधानसभा अध्यक्ष व उपाध्यक्ष विधानसभा सदस्य होते हैं, इसीलिए ये अध्यक्ष पद की शपथ नहीं लेते।
क्योंकि ऑलरेडी इन्होंने क्या ली होती है, शपथ ली होती है, ओथ ली होती है प्रोटेम स्पीकर के द्वारा। प्रोटेम स्पीकर गवर्नर। समझ में आ गई ये प्रोसेस कि विधानसभा अध्यक्ष व उपाध्यक्ष विधानसभा सदस्य होते हैं यानी विधायक होते हैं। इसका चुनाव विधानसभा सदस्य अपने में से ही करते हैं, शपथ नहीं लेते क्योंकि ये ऑलरेडी विधायक के रूप में शपथ ले चुके होते हैं। फॉर एग्जाम्पल समझने के लिए 200 विधायक है, उनमें से एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष। क्लियर? यानी 198 जो विधायक है वो चूज करते हैं इस चीज को कि कौन से विधायक क्या बनेंगे, अध्यक्ष बनेंगे और कौन सा विधायक उपाध्यक्ष बनेगा। ऑल इज क्लियर? अब देखिए ये तो आगे इसकी पद की बात। अब बात आती है कि पद रिक्त हो और ये त्याग पत्र किसे देते हैं। क्लियर है? पद रिक्त हो, मृत्यु हो जाए, अनुपस्थित हो तो इनका कार्यभार कौन संभालता है? अध्यक्ष का पद रिक्त हो तो उपाध्यक्ष संभालेगा। क्लियर है? और दोनों का ही पद रिक्त हो तो राज्यपाल के द्वारा नियुक्त व्यक्ति। ये होता है किसमें? विधानसभा में। पद रिक्ति के दौरान अनुपस्थिति होगी तो क्या होगा कि जो अपने विधानसभा सदस्य अपने में से एक जो व्यक्ति है उसे चुन लेंगे, एक विधायक को चुन लेंगे और कार्य संचालन करने की अनुमति उसे देंगे। ये प्रोसेस रहती है विधानसभा में। अब देखिए 179 त्याग पत्र अनुपस्थिति किसकी? अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। क्लियर है? जो त्याग पत्र की बात करें पहले अपन अध्यक्ष तो उपाध्यक्ष को अपना त्याग पत्र सौंपता है। अध्यक्ष उपाध्यक्ष को अपना त्याग पत्र और उपाध्यक्ष अध्यक्ष को। ऐसा ही विधान परिषद में है। आर्टिकल पढ़ेंगे अपन, किस आर्टिकल के तहत सभापति और उपसभापति का वर्णन मिलता है। जिस तरह विधानसभा को टैकल किया जाता है तो उसे कौन टैकल करता है? वहां शांति व्यवस्था भंग होगी तो उसे कौन शांति स्थापित कौन करेगा? तो सभापति और उपसभापति। ठीक है? जैसे अपन ने संसद में लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष और राज्यसभा में सभापति और उपसभापति के बारे में पढ़ा था, ठीक उसी प्रकार त्याग पत्र किसे देंगे? अध्यक्ष उपाध्यक्ष को देगा और उपाध्यक्ष किसे देगा? अध्यक्ष को। क्लियर है? पद रिक्ति की बात करें, पद रिक्त हो फर्स्ट ऑफ ऑल तो अध्यक्ष का पद रिक्त है तो उपाध्यक्ष करेगा। तो उपाध्यक्ष उपाध्यक्ष का ही पद रिक्त हो। पद रिक्ति यानी समझ में आ रहा है कि पद रिक्ति क्या मतलब? मृत्यु हो जाए, त्याग पत्र दे दे, एक अनुपस्थिति होती है, वो कुछ टाइम के लिए अनुपस्थित रहेगा, तब क्या प्रोसेस रहेगी? नियुक्त। वो राज्य विधानमंडल से भी नियुक्त कर सकता है, विधानसभा से भी नियुक्त कर सकता है राज्यपाल। ठीक है? उपाध्यक्ष का पद रिक्त है तो
अध्यक्ष का पद रिक्त हो तो उपाध्यक्ष करेगा, क्लियर है काम। और उपाध्यक्ष का पद रिक्त है तो राज्यपाल द्वारा नियुक्त सदस्य क्या हो सकता है, विधानसभा का भी सदस्य हो सकता है। अब बात करें अपन अनुपस्थिति की, एब्सेंट की। अनुपस्थित तो अध्यक्ष, जाहिर सी बात है कौन करेगा, उपाध्यक्ष। पद रिक्ति में और अनुपस्थिति में डिफरेंस है, क्लियर है। अब बात करें अपन कि दोनों ही पद रिक्त है, सॉरी दोनों पद अनुपस्थित, दोनों अधिकारी लिख लीजिए भी बेटर, अच्छे समझ में आएगा। पद तो मतलब व्यक्ति नहीं होगा तब वो पद अनुपस्थित कैसे होगा, पद तो खाली होता है, ठीक है। दोनों अधिकारी अनुपस्थित हो तो विधानसभा सदस्य अपने में से ही एक सदस्य को अध्यक्ष चुनते हैं, ठीक है। आगे कार्यवाहक अध्यक्ष का भी थोड़ा बहुत जिक्र करेंगे, क्लियर है। पद रिक्ति, त्याग पत्र, अनुपस्थिति, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की बात कर रहे हैं। त्याग पत्र अध्यक्ष अपना त्याग पत्र उपाध्यक्ष को देता है, उपाध्यक्ष अध्यक्ष को देता है, क्लियर है। अध्यक्ष का पद रिक्त हो तो उपाध्यक्ष कार्यभार को संभालता है, और उपाध्यक्ष का पद रिक्त हो तो राज्यपाल द्वारा नियुक्त सदस्य। अनुपस्थिति की बात करें तो बेसिक सी बात, ये दोनों सेम है। और यहाँ विधानसभा सदस्य अपने में से किसी एक व्यक्ति को चुन लेते हैं, क्योंकि एक दो दिन के लिए एब्सेंट रहेगा, लेकिन पद रिक्त तो कुछ महीनों के लिए भी हो सकता है, क्लियर है। और याद रखिएगा, अगर विधानसभा का विघटन हो जाता है तो जो अध्यक्ष पद है वो बना रहता है, वो विघटित नहीं होता जब तक कि नई विधानसभा न बन जाए, नया अधिवेशन नया सेशन न बन जाए, तब तक के लिए वो अध्यक्ष बना रहता है। नोट डाउन कीजिए इस चीज को। देखिए अध्यक्ष के बारे में खास बात कि विधानसभा विघटन पर भी वह अध्यक्ष पद पर बना रहता है, जब तक कि विधानसभा का प्रथम अधिवेशन न हो, जब तक कि नई विधानसभा का प्रथम अधिवेशन हो। यानी पहले अधिवेशन तक, जब तक कि नई विधानसभा का प्रथम अधिवेशन न हो, फिर तो नए अधिवेशन में अपने अध्यक्ष को चुन लेंगे, क्लियर है। विधानसभा का विघटन हो जाने पर भी अध्यक्ष पद पर बना रहता है जब तक कि नई विधानसभा का प्रथम अधिवेशन न हो, क्लियर है। फर्स्ट ऑफ ऑल अपन ने बात की आर्टिकल 178 की, उसमें पीठासीन अधिकारी का वर्णन मिलता है
क्लियर है। सेकेंडली अपन ने बात की पद रिक्ति और त्याग पत्र अनुपस्थिति की अध्यक्ष के संबंध में। तो पद रिक्त होगा तो अध्यक्ष के संबंध में बात करें तो अध्यक्ष का पद रिक्त है तो उपाध्यक्ष उसके कार्यभार को संभाल लेगा। दोनों ही पद रिक्त है तो राज्यपाल के द्वारा नियुक्त सदस्य विधानसभा से भी हो सकता है, लेकिन एब्सेंट की बात करें तो कुछ टाइम के लिए रहती है, लेकिन पद रिक्तता है वो काफी टाइम के लिए होती है, जैसे 6 महीने 8 महीने। क्लियर है। अध्यक्ष की अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष और दोनों ही अनुपस्थित हैं तो विधानसभा सदस्य अपने में से चुन लेते हैं, फिर राज्यपाल को इसमें इंटरफेयर करने की जरूरत नहीं होती। एक बात अपन ने देखी नोट डाउन की कि विधानसभा का विघटन हो जाने पर भी वह अध्यक्ष पद पर बना रहता है जब तक कि नई विधानसभा का प्रथम अधिवेशन न हो। ऑल इज क्लियर। अब देखिए इनको हटाने से रिलेटेड, किनको? विधानसभा अध्यक्ष को। पद से हटाना भी इसी में आएगा। पद से हटाना हो तो क्या प्रोसेस रहेगी? पद से हटाना हो तो किस प्रकार से विधानसभा के अध्यक्ष को पद से हटाया जा सकता है, समझिए। फॉर एग्जाम्पल कि अपने राजस्थान में लेजिस्लेटिव असेंबली के जो एमएलए हैं यानी मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली 200 उनका तात्कालिक बहुमत होना जरूरी है। तात्कालिक बहुमत क्या होता है? जैसे 200 सदस्य हैं, ठीक है, कुछ तो क्या होंगे कुल सदस्यों माइनस अनुपस्थित प्लस में जिनका पद रिक्त है। कुल सदस्य हैं 200 यानी इतने सदस्य होने बहुमत होना जरूरी है अगर अध्यक्ष को हटाना है, विधानसभा अध्यक्ष को हटाना है। क्लियर है। सदस्य ही हटाएंगे, इनमें राज्यपाल का इंटरफेयर नहीं होगा। मान लीजिए अनुपस्थित है 20 सदस्य या 30 सदस्य अनुपस्थित है। जिस टाइम ये प्रस्ताव लाया जाता है अध्यक्ष को हटाने का, जिस टाइम प्रस्ताव लाया जाता है अध्यक्ष को हटाने के संबंध में अगर प्रस्ताव लाया जाता है उस समय अध्यक्षता क्या नहीं करेगा? अध्यक्ष नहीं करेगा। अध्यक्ष क्या नहीं करेगा? अध्यक्षता नहीं करेगा सदन की, क्योंकि उसके विरुद्ध क्या लाया गया है? उसे हटाने का प्रस्ताव लाया गया है सदस्यों के द्वारा। अब अगर प्रस्ताव लाया गया है और सदस्य अब्सेंट है, उन्हें तो पता नहीं है ना कि आज मतलब पता नहीं कब क्या हो जाए, तो ठीक उसी प्रकार के उपस्थित रह गए, कुछ के काम हो गया, कोई जरूरी काम हो गया होगा, इसलिए अब्सेंट रह गए 30 सदस्य और कईयों का पद रिक्त हो गया। मतलब जरूरी नहीं कि मतलब अब्सेंट हो, उसके अलावा मृत्यु भी हो सकती है, पद रिक्तता भी हो सकती है, छोड़ भी सकता है पद, इस्तीफा भी दे सकता है। तो इस किसी कारणवश पद रिक्त है तो मान लीजिए 20 सदस्य अनुपस्थित हैं, सॉरी 20 का पद रिक्त है और 30 अनुपस्थित हैं, तो टोटल 170 सदस्य है ना। तात्कालिक बहुमत होते हैं, मतलब जिस ऑन टाइम जो उपस्थित हैं उनसे रिलेटेड है।
जो अनुपस्थित प्लस में पद रिक्त है उन्हें माइनस करेंगे टोटल से। जो भी तात्कालिक आएगा, तात्कालिक का मतलब क्या क्या होता है, ऑन टाइम प्रेजेंट टाइम में तत्काल ही, ठीक है। तात्कालिक जो सदस्य होंगे यानी जो 100 सदस्य 170 सदस्य है ना, उनकी बात कर रहे हैं, वो हटा सकते हैं, हटाने का प्रावधान है ये। क्लियर है कि पद से हटाना हो और अध्यक्ष को हटाने के संबंध में प्रस्ताव लाया गया तो विधानसभा की अध्यक्षता कौन नहीं करेगा, विधानसभा अध्यक्ष नहीं करेगा। क्लियर है। अध्यक्ष को हटाने के संबंध में प्रस्ताव लाएगा तो विधानसभा की अध्यक्षता विधानसभा अध्यक्ष नहीं करेगा। कुल सदस्य अगर विधानसभा अध्यक्ष के खिलाफ लाया गया तो अध्यक्षता कौन कर लेगा, उपाध्यक्ष कर लेगा। क्लियर है। कुल सदस्य 200 माइनस ये तात्कालिक बहुमत है। एक प्रत्यापन गणपूर्तिया कोरम वो क्या होता है, वो होती है कि सदन में कम से कम न्यूनतम सदस्य कितने होने चाहिए। कोई प्रस्ताव लेके आ रहा है, कोई विधेयक लेके आ रहा है, कोई होना तो जरूरी चाहिए। मतलब ये तो नहीं है ना कि बैठकें करनी है, मतलब एक मुख्यमंत्री आ जाएगा, 3-4 मंत्री आ जाएंगे और क्या कह रही हूँ मैं कि सदन की कार्रवाई शुरू हो जाएगी। ऐसा नहीं होगा कि गणपूर्ति जरूरी है यानी कोरम जरूरी है, यानी 1/10 एक दहाई क्या रखी गई है, सदस्य संख्या रखी गई है 1/10। क्लियर है। जब अध्यक्ष को हटाने के संबंध में प्रस्ताव लाया जाता है तो उस समय अध्यक्षता विधानसभा अध्यक्ष नहीं करेगा। क्लियर है। विधानसभा अध्यक्ष है उसे निर्णायक मत देने का भी अधिकार है। अभी पढ़ लेंगे जो अध्यक्ष से संबंधित जितने भी रूल्स और रेगुलेशन है ना, वो इसी में पढ़ेंगे। देखिए विधानसभा अध्यक्ष, नोट लगा के लिखना ये। विधानसभा अध्यक्ष को निर्णायक मत देने का अधिकार। आपको पता है कि कोई विधेयक वगैरह आता है, भले ही वो कोई सा विधेयक हो, ठीक है, तो इसमें जो मत देने का अधिकार है वो विधानसभा अध्यक्ष को नहीं होता। जिस तरह अपन ने महाधिवक्ता पढ़ा था, महाधिवक्ता को भी इसमें मतलब कार्रवाई में भाग ले सकता है, सदन में बैठकों में भाग ले सकता है महाधिवक्ता, लेकिन मत देने का अधिकार नहीं है। जो विधानसभा अध्यक्ष है उसे भी मत देने का राइट नहीं होता, हालांकि वो विधानसभा सदस्य होता है। क्योंकि विधानसभा अध्यक्ष की बात करें तो वो जो पक्ष और विपक्ष है दोनों को टैकल करना होता है, तो अपने मत का प्रयोग वो नहीं करता। अगर सिचुएशन ऐसी आ जाए कि निर्णायक मत देना हो, अब निर्णायक मत क्या होता है एग्जाम्पल के साथ समझिए तो भी बेटर ज्यादा समझ में आएगा। फॉर एग्जाम्पल कि निर्णायक मत क्या होता है। क्लियर है। बात करें पक्ष और विपक्ष की, मान लीजिए कि विधेयक को लेकर उनके जो विचाराधीन है, उनके जो मत हैं वो बराबर आ गए हैं 50-50। क्लियर है। पक्ष और विपक्ष के मत बराबर आ गए हैं, 50 ही पक्ष के 50 ही विपक्ष के। अब जरूरत है निर्णायक मत के, यानी एक ऐसा मत जिससे कि निर्णय आ जाए, डिसीजन आ जाए, तो वो निर्णायक मत कौन देगा, विधानसभा अध्यक्ष देगा। क्लियर है। तो इस सिचुएशन में जो एक निर्णायक मत चाहिए, एक निर्णायक मत,
वो कौन देगा? विधानसभा अध्यक्ष। यह अधिकार है विधानसभा अध्यक्ष को। बात अगर पक्ष की करें, अगर वो पक्ष में विधानसभा अध्यक्ष उस वोटिंग के पक्ष में क्या करेगा, वोट करेगा, तो इसे क्या मिल जाएगा, फिर एक वोट मिल जाएगा। क्लियर है? अगर विपक्ष में करे तो फिर इसे मिल जाएगा, फिर इसे नहीं मिलेगा। क्लियर है? एक वोट का यूज करेगा, यानी एक ही उसका निर्णायक मत होगा। निर्णय करने के लिए उसे एक वोट की जरूरत पड़ेगी। तो विधानसभा अध्यक्ष की बात करें, विधानसभा अध्यक्ष निर्णायक मत देता है ताकि इस चीज का निर्णय हो जाए। निर्णय आ जाने के लिए वोटिंग करता है विधानसभा अध्यक्ष, यानी विधानसभा अध्यक्ष को निर्णायक मत देने का अधिकार है। नोट लगा के लिखा दिया। ये पता होना चाहिए कि निर्णायक मत होता क्या है, यानी दोनों पक्ष और विपक्ष पार्टी हैं उनके लिए 50-50 मत आ जाए, मतलब सेम आ जाए, तो क्या रहेगा कि निर्णायक मत देना पड़ेगा। निर्णायक मत आ जाने पर ही वो डिसीजन होगा कि मतलब किसी विधेयक को लेकर, किसी चीज को लेके। ओके, अब देखिए विधानसभा अध्यक्ष को की बात करें तो बात की अपन ने त्याग पत्र की पद से हटाने की, और अपन ने बात की पहले गणपूर्ति की। अब ये गणपूर्ति क्या होती है? ऐसे नाम आएंगे कि तात्कालिक बहुमत, विशेष बहुमत, साधारण बहुमत, निर्णायक मत, और अपन ने बात की जैसे गणपूर्ति का दूसरा नाम कोरम। अपन बोलते हैं ना कि इतने मतलब न्यूनतम सदस्य संख्या तो होनी चाहिए, उसे कहते हैं गणपूर्ति। ठीक है? अपन जैसे नॉर्मली अपन, लेकिन पॉलिटिकल साइंस की जो लैंग्वेज है वो थोड़ी टफ है, उसे अगर समझ में आ गई तो सब कुछ समझ में आ जाएगा। लैंग्वेज को घुमा के क्वेश्चन को थोड़ा चेंज कर दीजिए। क्वेश्चन अगर दूसरी सिंपल लैंग्वेज में दे दिया जाए तो सभी क्वेश्चन सही हो जाते हैं, जो पॉलिटिकल साइंस की बात करूं मैं। लेकिन पॉलिटिकल साइंस में लैंग्वेज का खेल होता है, लैंग्वेज को थोड़ा सा घुमा दो, आंसर वही रहेगा, लैंग्वेज ही घुमानी है तो बच्चा गोल हो जाएगा, उससे फिर कुछ समझ में नहीं आएगा। सबसे ज्यादा बच्चे इसमें गोल होते हैं जो स्टेटमेंट के अगर क्वेश्चन पूछे ना, कथन और निष्कर्ष वाले, उसमें जैसे एक नाम आता है उद्देश्य, अपन जैसे कि ये चीजें इस उद्देश्य से की गई है। पॉलिटिकल साइंस में उसी के लिए नाम आता है मद, कि इस मद के लिए ये चीज की गई। अब मद क्या हो, अपन को क्या पता? जिस चीज का अपन को अर्थ ही नहीं पता तो अपन क्या उसे खाक पढ़ पाएंगे? नहीं पढ़ पाएंगे, न ही वो क्वेश्चन होगा। अगर अपन को ये वर्ड समझने हैं, जैसे कि इंग्लिश डिक्शनरी की बात करें तो इंग्लिश में भी ऐसी शब्दावली होती है, हिंदी में भी होती है, ठीक उसी प्रकार पॉलिटिकल साइंस की भी एक डिक्शनरी कह सकते हैं। ठीक है? जैसे उत्साधन, अब क्या है ये उत्साधन? ठीक है, उत्साधन का मतलब होता है समाप्ति। सृजन तो अपन पढ़ लेते हैं, जैसे हिंदी में पढ़ते हैं कि इसका सृजन किया गया, ये एक कृति है सृजनात्मक, ऐसे पढ़ लेते हैं। लेकिन उत्साधन ऐसा कभी पढ़ा है कि इस चीज का उत्साधन कर दीजिए? पॉलिटिकल में पढ़ लिया ना, उत्साधन किसे कहते हैं? समाप्ति को ही कहते हैं। जैसे अपन ने विधान परिषद का उत्साधन पढ़ा। हालांकि कि जो ये नाम लिखे गए हैं कॉन्स्टिट्यूशन में एज इट इज ऐसे ही नाम है, एज इट इज ओरिजिनल उत्साधन ही नाम है, लेकिन समझाने के लिए बच्चों को कि उत्साधन होता क्या है, इसका मीनिंग ढूंढ के बेचारे जो टीचर्स हैं वो बताते हैं कि उत्साधन का मतलब समापन होता है। और नाम लेते हैं जैसे 17 अब 17 जिसकी हिंदी ठीक हो उसे तो पता है कि अवसान का मतलब क्या होता है, समाप्ति। ठीक है, 17 अवसान से संधि विच्छेद करके वो इस चीज को क्लियर कर लेता है। अब एक नाम पता है आहूत। अब आहूत जिसे पता नहीं है तो फिर क्या करेगा? आहूत यानी बुलाना। 17वां स्थगित का क्या मतलब होता है? क्या 17वां और स्थगित एक ही होता है? नहीं होता। फिर स्थगित और 17वां अलग अलग क्या होता क्या ये? तो इस तरह से इसकी जो वर्डिंग्स है, जो वर्ड है, वर्ड मीनिंग है, वो समझने जरूरी है। स्थगित तो जैसे मैंने को आज टेस्ट लेना है और मैं इस चीज को स्थगित करती हूँ, स्थगन, जैसे स्थगन प्रस्ताव पढ़ते हैं ना, उसी प्रकार जैसे कि स्थगित कर दी जाती है, आज की मीटिंग यही स्थगित की जाती है, यानी इस चीज पे दोबारा विचार किया जाएगा नेक्स्ट मीटिंग में।
लेकिन अगर जो 17 आसान कर दिया तो उसकी चर्चा दोबारा नहीं की जाएगी, अगली बैठक में नहीं की जाएगी, फिर वो नया सेशन शुरू होगा ना तो तभी नई बात आएगी, वो भी उसके साथ कोई नई जुड़ के, अन्यथा नहीं आएगी। ऐसी चीजें ध्यान में रखना जरूरी है। क्लियर है? अब पढ़ लेते हैं गणपूर्ति के बारे में। गणपूर्ति या कौरव, देखिए कि जो न्यूनतम सदस्य संख्या है, जैसे अपन पढ़ते हैं ना कि इस चीज के लिए चीज जरूरी है, मतलब इतने सदस्य तो न्यूनतम कम से कम इतने सदस्य तो होने ही चाहिए कि अगर किसी विधेयक पे बातचीत करनी है, जैसे ऐसे तो नहीं होगा ना एक मुख्यमंत्री आ जाएगा फोन करके बुला लेगा कि भाई 1-2 कैबिनेट मंत्री आ जाओ और है ना 1-2 राज्य मंत्री आ जाओ, फिर तो वो मंत्री परिषद को बुला लेगा, एक खुद आ जाएगा, ठीक है, अपने जो नजदीकी है उनको कॉल करके बुला लेगा। ऐसे 4-5 व्यक्तियों से तो किसी विधेयक पे चर्चा होने से रही, ऐसे तो है नहीं कि हर रोज बैठक होगी और वो इसी से रिलेटेड होगी, इतने फ्री तो है नहीं। तो क्या होता है कि न्यूनतम सदस्य संख्या रखी गई है कि कम से कम इतने सदस्य होंगे ना तब भी उस विधेयक, उस जो संकल्प तैयार किया जाता है उस विधेयक से पहले, प्रस्ताव से पहले उस पर विचाराधीन करने के लिए, विचार रखने के लिए कितने व्यक्ति होने जरूरी है, कितने सदस्य होने जरूरी है, तो कम से कम 20 सदस्य होने जरूरी हैं। वो मैंने 1/10 अपनी विधानसभा के सदस्यों के अकॉर्डिंग बताया है। जरूरी नहीं है कि हर एक राज्य की विधानसभा में 20 सदस्य न्यूनतम हो। बात करें अपन उत्तर प्रदेश की, सबसे ज्यादा विधानसभा सीटें 403 के लगभग है, 403 ही है लगभग, क्या है शो 403 है, तो इसमें 20 सदस्य नहीं होंगे। जो 403 है उसका 1/10 निकालोगे, 21 सदस्य, कम से कम 21 सदस्य होने जरूरी हैं। 21.5 तो होने से नहीं, मैथ मेरी भी थोड़ी वीक है, ठीक है, 21.5 तो हो नहीं सकते, कम नहीं होने चाहिए, 21.5 हो गए तो 21 नहीं होने चाहिए, 22 होने चाहिए, ठीक है। अब बात करें गणपूर्ति की तो इसमें बात आती है न्यूनतम सदस्य संख्या। वो मत कर देना 60 सदस्य न्यूनतम सदस्य संख्या, वो विधानसभा सदस्य संख्या है, लेकिन ये विधानसभा सदस्य संख्या ये न्यूनतम किस संदर्भ में है, किसी विधेयक को लेके कि बैठक होगी उसमें कितने सदस्य होने जरूरी हैं, ठीक है। यहाँ 60 कर दोगे फिर तो हो जाएगा। न्यूनतम सदस्य संख्या जैसे लिख दिया दिमाग में तो ये आ रहा है कि थोड़े से 60 करते हैं, ऐसा नहीं होगा। विधानसभा की गणपूर्ति और कोरम के लिए न्यूनतम सदस्य संख्या बैठकों से संबंधित है, ये संबंधित कितनी होगी, विधानसभा के कुल सदस्य न कि उपस्थित सदस्य, तात्कालिक नहीं है, जो जितने ऑन टाइम विधायक है ना उनका 1/10 है, विधानसभा के कुल सदस्य का 1/10 क्या होंगी गणपूर्ति। गणपूर्ति कोई समझ लीजिए, यानी इस चीज की पूर्ति करने के लिए गणपूर्ति, गण जैसे समूह है, समूह को डिनोट करता है गण, ठीक है, जैसे विद्यार्थी गण पढ़ते हैं ना, विद्यार्थी गण ध्यान देवे, ठीक है, तो गण समूह को रिप्रेजेंट करता है, ग्रुप को रिप्रेजेंट करता है। जो गण है वो किसे रिप्रेजेंट कर रहा है या किसे डिनोट करता है, ये डिनोट करता है किसे, ग्रुप, ग्रुप को क्या करता है, डिनोट करता है गण। और पूर्ति क्या होती है, उस चीज की भरपाई, ठीक है। हालांकि मैंने ये थोड़ा सा समझाया आपको, गण अपन हिंदी में नाम लेते हैं कि विद्यार्थी गण ध्यान देते, तो गण जो डिनोट करते हैं वो विद्यार्थी गण कोई एक व्यक्ति विशेष या एक विद्यार्थी विशेष के लिए नहीं आता, वो समूह में विद्यार्थी होते हैं उनके लिए आता है। तो गण तो ग्रुप को डिनोट करता है, तो ऑब्वियस सी बात है ये भी एक ग्रुप होगा,
एक सदस्य का ग्रुप तो होता नहीं है कि एक विधानसभा अध्यक्ष हो गया, एक दो व्यक्ति हो गए, इनका एक समूह तो होगा नहीं, कम से कम 5-10 व्यक्ति तो चाहिए होंगे एक समूह बनने के लिए। तो उसी प्रकार जो गणपूर्ति है यानी एक समूह होगा, एक बैठकों की अध्यक्षता एक समूह के द्वारा की जाएगी। गणपूर्ति डिनोट करता है समूह को, उसे समझने के लिए मैंने इंग्लिश वर्ड यूज किया है ग्रुप या समूह है, ठीक है। हिंदी में जैसे विद्यार्थी गण पढ़ते हैं ठीक उसी प्रकार समझ में आ गया। न्यूनतम सदस्य संख्या बैठकों से संबंधित रखी गई है विधानसभा की कुल सदस्य संख्या का 1/10। फॉर एग्जाम्पल अपने राजस्थान की बात करें, राजस्थान ही चल रहा है अपना स्टेट ही पढ़ेंगे पहले तो, अपना स्टेट पढ़ ले तो भी बोलते हैं, ठीक है। उसकी बात करें तो 200 MLA कितने 200 और इनका 1/10 कितना होगा 20। जो 20 सदस्य है ना यानी 20 सदस्यों का समूह है, 20 सदस्यों का समूह है, न्यूनतम होना चाहिए मिनिमम न्यूनतम सदस्य संख्या बैठकों से संबंधित विधानसभा की कुल सदस्य संख्या का, कुल सदस्य संख्या लिखिएगा, कुल सदस्य संख्या का 1/10। गणपूर्ति समझ में आ गया क्या होता है, कोरम, इसे कोरम कहते हैं। गणपूर्ति राजस्थान विधानसभा सीटों की बात करें तो टोटल विधायक कितने हैं 200 विधायक, क्लियर है 200 विधायक और 20 न्यूनतम सदस्य संख्या निकल गया 1/10 करने पे। ऑल इज क्लियर। विधानसभा अध्यक्ष को निर्णायक मत देने का अधिकार है, ओके। अब बात कर ली अपन ने इन सब चीजों की, अब थोड़ी सी बात करें, थोड़ी सी क्या ऐसे तो बहुत सारी बातें करनी है विधानसभा से रिलेटेड, काफी लेंथली टॉपिक, इसे पढ़ना है अपन को, काफी लेंथ ही है ये, डिटेल के साथ करना है क्योंकि क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है। डिटेल से करेंगे तो भी बेटर अच्छा रहेगा क्योंकि जो कथन पूछे जाते हैं वो डिटेल से पूछे जाते हैं। आर्टिकल पूछना हो तो सीधा एक शॉर्ट नोट में सभी के याद होता है, लेकिन डिटेल की हुई तो कथन वाले गलत नहीं होंगे, ओके। ऐसे ही प्रोसेस विधान परिषद में रहती है, क्लियर है। आर्टिकल 182 में सभापति और उपसभापति पीठासीन अधिकारी, आर्टिकल 183 यही त्याग पत्र और पद रिक्ति में कौन शामिल होगा यानी सभापति नहीं है उपसभापति सभापति दोनों नहीं है तो कोई एक व्यक्ति को चुन लेंगे, ठीक है। अगर बात करें इनकी जो विधान परिषद की अध्यक्षता कौन करेगा तो सभापति, और इस्तीफे की बात आई त्याग पत्र की बात आई तो सभापति उपसभापति को और उपसभापति सभापति को एज इट इज इसी के साथ। हालांकि मुझे कंपैरिजन के साथ करवाना था, मतलब एक साथ करवाना था, कोई बात नहीं अभी समझ में आ जाएगा। लास्ट क्लास होगी तो उसमें सारा रिपीट करेंगे ना, तो एक लाइन में आर्टिकल लिख के सबका जो सेम रहता है वो कर लेंगे साथ में। जो कॉमन आर्टिकल है वो तो एक साथ ही पढ़ेंगे, क्लियर है। और विधान परिषद के इतने ज्यादा आर्टिकल नहीं है जितने कि विधानसभा के हैं। पहले आर्टिकल ही करवा देती हूँ विधान परिषद से रिलेटेड, साथ में चल रही है, कंफ्यूजन तो नहीं हो रही ना। विधानसभा हो गई पहले, अब विधान परिषद, वो अध्यक्ष उपाध्यक्ष से रिलेटेड यहाँ आएंगे सभापति और उपसभापति। विधान परिषद में सभापति 182 में विधान परिषद नहीं है, 171 में है, 169 में है, वो संरचना स्ट्रक्चर है इसकी 171 में,
कंफ्यूज नहीं होना। वो कई देर मैंने ना विधानसभा ही करवाया ना, तो कहिए ना वो कि आपको 182 नंबर आर्टिकल विधानसभा से रिलेटेड है। ये विधानसभा नहीं, विधान परिषद से रिलेटेड आर्टिकल है, सभापति और उप सभापति। ठीक है, ये होंगे पीठासीन अधिकारी। ठीक उसी प्रकार समझाऊंगी नहीं, उसी प्रकार जिस तरह विधानसभा की थी ना अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, ठीक उसी तरह पोजीशन रहने वाली है सभापति और उपसभापति की। इसलिए मैंने पहले वो समझा दिया ताकि ये भी अब जल्दी से समझ में आए। फिर आर्टिकल 183, वही पद रिक्ति, वो भी नहीं लिखाऊंगी। ठीक है, लिखवाऊंगी मतलब थोड़ा बहुत बताऊंगी, क्योंकि एज इट इज वही डिटेल है जो मैंने पीछे जो रूल्स और रेगुलेशन विधानसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को है, उतने ही रूल्स और रेगुलेशन किसके लिए किए गए हैं, विधान परिषद की सभापति और उपसभापति के लिए। ठीक है, उतने ही शक्तियां अधिकार इनके पास है जितने की अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के पास। ठीक है, तो फिर दोबारा लिखने की क्या जरूरत है, शॉर्ट नोट में लिखना पड़ेगा। सिर्फ आर्टिकल आ गया, आर्टिकल चेंज हुए हैं। त्याग पत्र, अधिनियम, ठीक है, अनुपस्थिति, अब देखिए त्याग पत्र की बात बताऊं, ये पूछ लिया जाता है। हालांकि यहाँ इतना टफ नहीं बनता ये, लेकिन जब अपन ने संसद की थी, संघ सरकार की थी, जब ज्यादा क्या बनता है, टफ बनता है, क्योंकि उसमें पूछा जाता है कि जो सभापति है यानी राज्यसभा के सभापति, उसके बारे में पूछा जाता है। आपको पता है राज्यसभा का प्रधान सभापति कौन होता है, उपराष्ट्रपति होता है ना। तो सभापति की बात करें तो वो अपना त्याग पत्र किसे देते हैं, उपराष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसे देते हैं, ऐसा पूछ लिया जाता है। तो ये नहीं होगा कि अपना दिमाग लगा ले और कर ले कि जो सभापति है यानी वो उप सभापति को देगा। ऐसे आ जाए कि राज्यसभा का सभापति अपना त्याग पत्र किसे देता है, तो उप सभापति नहीं होगा, क्योंकि जो प्रधान सभापति होता है यानी उसके पास एक और पद है, किसका, उपराष्ट्रपति का। भारत का उपराष्ट्रपति होता है जो राज्यसभा का प्रधान सभापति होता है। ये बात मैंने क्लियर की हुई है संघ सरकार जब आपको पढ़ाई थी, लेकिन थोड़ी सी अगर यहाँ बात आ ही गई है सभापति और उप सभापति की, तो एक बार और बता देती हूँ। तो आएगा आंसर अपना राष्ट्रपति। पढ़ते ना कि राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को अपना त्याग पत्र देते, उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति को, ऐसा पढ़ा हुआ है ना। ठीक है, फिर तो इसलिए कंफ्यूज नहीं होना, वहां की सभापति राज्यसभा क्वेश्चन ऐसे आएगा, राज्यसभा का सभापति अपना त्याग पत्र किसे सौंपता है या किसे संबोधित करता है। ऑप्शन उपसभापति, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति या फिर उपाध्यक्ष। अपन जल्दी जल्दी में कॉन्फिडेंस फिर ओवरफ्लो में बहता है, ओवर कॉन्फिडेंस के साथ सभापति तो उपसभापति को देते हैं, सभापति उपसभापति को उपसभापति सभापति को, अध्यक्ष उपाध्यक्ष को, जैसे लोकसभा में पढ़ा था उपाध्यक्ष अध्यक्ष को। इस तरह अपन गलती कर देते हैं, लेकिन आंसर रहेगा राष्ट्रपति। ठीक है, देखिए त्याग पत्र, सभापति, उपसभापति, इनका भी वही काम होगा जो विधानसभा अध्यक्ष का और उपाध्यक्ष का होता है। ये बस विधान परिषद के लिए काम। त्याग पत्र, सभापति देगा उपसभापति को और उपसभापति देगा सभापति को। गोल गोल तो नहीं हो गया ना। सभापति देगा उपसभापति को और उपसभापति सभापति को अपना त्याग पत्र संबोधित करेगा। ओके स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट देखिए, ऑल इज क्लियर। देखिए यहाँ तो आ गई अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के त्याग पत्र की बात।
अगर विधायक अपना त्याग पत्र दे तो वो किसे देंगे भाई? विधायक इस्तीफा देना चाहे तो वो किसे देंगे? आर्टिकल 191। विधानसभा सदस्य अपना इस्तीफा या त्याग पत्र, रेजिग्नेशन लेटर, ठीक है, विधानसभा सदस्य अपना त्याग पत्र, इस्तीफा, रेजिग्नेशन लेटर किसे संबोधित करता है? अध्यक्ष को। विधानसभा अध्यक्ष को, ठीक है। विधानसभा सदस्य अपना इस्तीफा या त्याग पत्र अध्यक्ष यानी विधानसभा अध्यक्ष को सौंपता है। अध्यक्ष तो हर कोई होता है, यानी विधानसभा अध्यक्ष। क्लियर है? अब देखिए आर्टिकल 194, काफी इंपॉर्टेंट है आर्टिकल 194। इसमें है विधानमंडल के सदस्यों को विशेषाधिकार। क्लियर है? इसे सदस्यों को विशेषाधिकार है। क्या विशेषाधिकार है विधानमंडल के सदस्यों को? एक तो है कि जैसे अभिव्यक्ति का अधिकार होंगे, सभी को अभिव्यक्ति का अधिकार तो, लेकिन विधानमंडल में सदस्यों के ऊपर न्यायालय के द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की जा सकती अगर वो अभिव्यक्ति अपने विचार व्यक्त करते हैं तो। क्लियर है? फॉर एग्जाम्पल विधानसभा है, विधानसभा सदस्य लिख रही हूँ। किसी विषय पर अपने विचार प्रस्तुत करे तो न्यायालय द्वारा इसकी समीक्षा नहीं की जाएगी। समीक्षा या समीक्षा लिख लीजिए। यानी न्यायालय संबंधी कार्रवाई इस पर नहीं हुई। अब समझाएंगे आपको किस तरह, ठीक है, किस तरह कार्रवाई नहीं की जाएगी। ओके, न्यायालय संबंधी कार्रवाई विधानमंडल के सदस्यों को विशेषाधिकार। विधानसभा सदस्य यदि किसी विषय पर अपने विचार प्रस्तुत करे तो न्यायालय द्वारा इसकी समीक्षा नहीं की जाएगी, न्यायालय संबंधी कार्यवाही नहीं की जाएगी। ओके, किस तरह से
न्यायालय द्वारा इसकी क्या नहीं की जाएगी, समीक्षा। थोड़ा सा इसे एरर हो गई यहाँ, आर्टिकल 190 लिखिए। आर्टिकल 190, विधानसभा सदस्य अपना इस्तीफा या त्याग पत्र विधानसभा अध्यक्ष को सौंपते हैं। आर्टिकल 190 में है। आर्टिकल 191 में तो इसकी जो सदस्य की योग्यताएं हैं उनसे रिलेटेड की मतलब किसे अयोग्य घोषित किया जाए, इसके समापन की बात की गई आर्टिकल 191 में, इसलिए थोड़ा कंफ्यूज हो गई थी मैं, इसलिए 191 भूल से लिख दिया। आर्टिकल 190 डिनोट कीजिए, सॉरी गलती हो गई। आर्टिकल 191 में तो समापन की बात की गई है, क्लियर है, उसकी सदस्यता समाप्त की जाएगी या नहीं उसकी बात की गई आर्टिकल 191 में। आर्टिकल 194 में विधानमंडल के सदस्यों को विशेषाधिकार, किस तरह से विशेषाधिकार है वो आपको बताएंगे। ओके, ऑल इज क्लियर। आर्टिकल 190 कीजिए, आर्टिकल 191 में नहीं है वहां, जल्दी से आर्टिकल 190। किसी भी प्रकार का विचार होगा किसका, विधानसभा सदस्य का या विधान परिषद सदस्य का, ये उसे विशेषाधिकार है कि न्यायालय इस पे कार्यवाही नहीं करेगा, क्लियर है। फॉर एग्जाम्पल समझिए, ये विशेषाधिकार कौन दिया गया है, ये विशेषाधिकार किसे भी है, लोकसभा के जो सदस्य होते हैं और राज्यसभा के सदस्य यानी संसद को भी है, संसद के जो सदस्य हैं उनको भी विशेषाधिकार है। उसके लिए रूल्स और रेगुलेशन आर्टिकल मैंने सबमिट करवा दिए हैं, वो डिटेल में चला जाएगा अगर उसके बारे में बताऊंगी तो। इसे एरर हो गई यहाँ पे, इसे थोड़ा मिसप्रिंट कर लीजिए, ठीक है, मिसप्रिंट हो गया मेरे से। 190 कर लीजिए, 191 में एक ज़्यादा कह दिया, उसमें तो है योग्यताओं से रिलेटेड, मतलब योग्यताओं से रिलेटेड नहीं, उसकी समाप्ति से रिलेटेड कि किस प्रकार से समाप्ति की जा सकती है, उसकी सदस्य समाप्ति, ठीक है। विधानमंडल के सदस्यों को विशेषाधिकार किस प्रकार, विधानसभा सदस्य यदि किसी विषय पर, विधानमंडल सदस्य लिख लीजिए बेटर, अच्छा समझ में आएगा, लेकिन अपने राजस्थान में विधानसभा इसलिए मैंने विधानसभा लिखा है। विधानसभा सदस्य यदि किसी विषय पर अपने विचार प्रस्तुत करें या अपने विचार अभिव्यक्त करें तो इसकी समीक्षा न्यायालय द्वारा नहीं की जाएगी, यानी न्यायालय इस पे इंटरफेयर नहीं करेगा, न्यायालय जांच नहीं करेगा, कार्यवाही नहीं, मतलब इसे गिरफ्तार नहीं करेगा, ठीक है। कुछ भी बोले जाए, जैसे लड़ाई झगड़े होते रहते हैं उसी वजह से, ऐसा नहीं होना चाहिए था वैसे, ठीक है, वरना थोड़ी शांति बनी रहती, अध्यक्ष भी कंट्रोल नहीं कर पाता इस चीज को कि शांति बनी रहे, लड़ने लग जाते हैं लोग, ठीक है। जैसे संसद की कल मैंने बात बताई थी, ठीक उसी प्रकार विशेष अधिकार हैं इन्हें, क्लियर है। संरक्षण कह सकते हैं कि हाँ भाई कितना ही बोलो कोर्ट में तो जाना नहीं पड़ेगा। ये ऐसा इसलिए रखा गया है जैसे कि कोई एक व्यक्ति है, एक विधेयक है, मतलब मान लीजिए मेरे क्षेत्र का कोई विधेयक है, तो वो अगर वो बात नहीं रखेगा, अभिव्यक्त नहीं करेगा, अपने विचार अपने क्षेत्र को लेके, विकास कार्यों से संबंधित अपने क्षेत्र को लेके कोई बात नहीं करेगा, तो क्या उसकी बात सुनी जाएगी? अगर वो ऐसे सुना ही बैठा रहेगा, बात नहीं करेगा कि मतलब आ गया चला गया, बात कर ली, हाँ बैठकों में भाग ले लिया, तो फिर कोई तुक वाली बात नहीं है। तो विधायक को क्यों चुनते हैं अपन, ताकि अपनी जो समस्याएं हैं उनकी सुनवाई की जा सके, यानी जनता की सुनवाई की जा सके, इसलिए प्रत्यक्ष निर्वाचन होता है कि नहीं होता, लोकप्रिय सदन इसीलिए कहते हैं इसे। अब ध्यान से सुनिए कि क्यों ऐसा कहा गया। जैसे अपन ने बात की किसी की सदस्यों को विशेषाधिकार है किस प्रकार, जैसे कि मतलब जो एक क्षेत्र है जैसे बहुत ही पिछड़ा हुआ है, क्लियर है, और अब बात करें कि विशेषाधिकार तो क्यों दिए गए हैं, तो अपने क्षेत्र को विकसित करने के लिए वो वहां मांग तो उठाएगा चीजों को लेके, नहीं मानेगा तो फिर वो पता है कि कोर्ट में तो जा नहीं सकते, मतलब कोर्ट वाले आ नहीं सकते और हमें ले जा नहीं सकते, तो क्या करेंगे कि मतलब अगर उनकी मांगों को पूरा नहीं करे तो मतलब ये हल्ला मतलब शांति भंग करने वाली बात कर देते हैं। जो सदस्य होते हैं वो एक ही पार्टी के हो तो वो मतलब एक समूह बना लेते हैं और उसी में ही मतलब कहने लग जाते कि हमारी मांगे पूरी करो इस क्षेत्र को लेके, ठीक है। जैसे कि किसी क्षेत्र में मतलब शिक्षा से संबंधित, चिकित्सा से संबंधित क्या है, मतलब कोई भी इस चीज पे ध्यान नहीं दे रहा है, शिक्षा से संबंधित स्कूल वगैरह नहीं है, कहीं हॉस्पिटल नहीं है, तो हॉस्पिटल बनाने के लिए मतलब हाँ इस बार बजट में ये शामिल करो कि यहाँ इस क्षेत्र में क्या बनेगा, हॉस्पिटल बनेगा,
क्लियर है? यानी वो अपने क्षेत्र को विकसित करने के लिए गुहार लगा रहा है। अगर वो अपने विचार ही नहीं रखेगा, विचार रखने में भी उसे क्या की जाएगी, न्यायालय के द्वारा कार्रवाई की जा सकती है। अगर ऐसा नहीं होता तो क्या उस क्षेत्र का विकास होगा? नहीं होगा। इसलिए इस चीज को रखा गया। क्यों रखा गया? हर एक चीज के पीछे कारण होता है, तो मेरे हिसाब से तो यही कारण होना चाहिए। ऑब्वियस सी बात है, अगर वो अपने विचार प्रस्तुत नहीं कर पाएगा अच्छे से तो क्या उस क्षेत्र को विकास काम करवाया जाएगा, विकसित किया जाएगा? नहीं किया जाएगा। ताकि उस क्षेत्र का काम अच्छे से टैकल किया जा सके और विधायक की बात मान ली जानी चाहिए। ठीक है? अगर बात सही हो तो ही मानेगा, ठीक है, अन्यथा नहीं। तो न्यायालय संबंधी कार्रवाई नहीं की जाएगी। अगर न्यायालय संबंधी कार्रवाई की होती ना, कि यहाँ ऐसे होगा कि अगर विचार प्रस्तुत करेगा, ज्यादा बोलेगा ना तो वो कोर्ट वाले लेके जाएंगे, उसे उठा के लेके जाएंगे। तो फिर डर तो सबका लगता है, जेल में जाने से, कोर्ट में जाने से, न्यायालय में जाने से। तो वो उस क्षेत्र से रिलेटेड कोई बात नहीं करता, अपनी जेब भरता और किसी से भी रिलेटेड कोई भी काम नहीं करता। क्लियर है? ये अपनी विधायकगिरी दिखाता और काम नहीं करवाता। इसलिए ये रूल्स और रेगुलेशन बनाए गए ताकि वो अच्छे से अपने विचार व्यक्त कर सके कि हाँ भाई, हमें इस चीज की जरूरत है, हमारे क्षेत्र में इस चीज की कमी है, ये तुरंत किया जाना चाहिए। ओके, ऑल इज क्लियर? अब देखिए आर्टिकल 210, 211 और 212। आर्टिकल 210 में है राज्य विधानमंडल की भाषा, ठीक है। और आर्टिकल 211, ये दोनों आर्टिकल ना 211 और 212 वो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। विधान जो उच्च न्यायालय है ना उसी से जुड़े हुए हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये है आर्टिकल 211 में कि राज्य विधानमंडल में किसी भी प्रकार का आचरण नहीं किया जाएगा। यानी विधानमंडल में उच्च न्यायालय का कोई जिक्र नहीं होगा, किसी भी न्यायालय का कोई जिक्र नहीं होगा, ठीक है। यानी कोई केस वगैरह होगा मतलब विधानमंडल इससे अलग रखा गया है। यानी आपको पता है कि कार्यपालिका और उसे अलग रखा गया, कार्यपालिका न्यायपालिका, तो इसमें क्या है, इंटरफेयर नहीं है। क्लियर है? अब बात करें कि 212 की, तो उच्च न्यायालय को भी इससे जांच करने का अधिकार नहीं है। जैसे कि यहाँ पढ़ा, यहाँ सदस्यों से मतलब स्पेसिफिक पढ़ा अपन ने, वहां सीधा है 212 में कि विधानमंडल में कोई भी कार्रवाई की जानी है तो जो उच्च न्यायालय है या कोई भी न्यायालय है या उच्चतम न्यायालय, वो इसमें इंटरफेयर नहीं करेगा। ये 2-3 आर्टिकल है, ठीक है। चीजें क्लियर हो गई होगी? एक मिनट रुकिए। देखिए नेक्स्ट क्लास में अपन धन विधेयक, साधारण विधेयक के बारे में पढ़ेंगे, विधानमंडल से रिलेटेड, ठीक है। क्या प्रोसेस रहती है, आपको पता है कि आज ही क्लास में सारी चीजें सबमिट नहीं हो पाएगी, काफी डिटेल करनी है अपन को और डिटेल के साथ ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। विधानमंडल बोलता तो है नहीं, उसकी भाषा, विधानमंडल की भाषा, उसमें जो सदस्य हैं उनकी बात करेंगे कि किस भाषा में अपने विचार व्यक्त करेंगे, ठीक है। हिंदी या अंग्रेजी, स्वयं की कार्यवाही। हाँ, अगर अध्यक्ष, विधानसभा अध्यक्ष परमिशन दे दे तो अपनी मातृभाषा में भी क्या किए जा सकते हैं, विचार अभिव्यक्त किए जा सकते हैं या कार्यवाही की जा सकती है। स्वीकृति दिए जाने पर, विधानसभा अध्यक्ष की स्वीकृति दिए जाने पर
कार्यवाही की जा सकती है। ठीक है, विचार कार्रवाई वो नहीं, न्यायालय वाली कार्रवाई जय में वही आता है जल्दी से। ठीक है, आर्टिकल 211 हिंदी या अंग्रेजी सदन की कार्रवाई जो होती है हिंदी या अंग्रेजी में होती है, अन्यथा विधानसभा अध्यक्ष की स्वीकृति परमिशन मिल जाए तो अपनी मातृभाषा में भी विचार विमर्श या सदन की कार्यवाही की टैकल की जा सकती है। ये तो कुछ समझाने वाली बात है नहीं। 211 और 212 साथ में ही कर लेते हैं। आर्टिकल 211 और 212 देखिए, राज्य विधानमंडल में न्यायालय का आचरण नहीं किया जाएगा। ये लैंग्वेज समझ में आ रही है क्या? यानी जो लेजिस्लेटिव असेंबली है वो किस में इंटरफेयर नहीं करेगी? कोर्ट में। ठीक है, कोई सा भी कोर्ट हो इसमें इंटरफेयर नहीं करेगी। यहाँ तो इसे हिदायत दी गई है, राज्य विधानमंडल में न्यायालय का आचरण नहीं किया जाएगा। लेजिस्लेटिव असेंबली में सिर्फ लेजिस्लेटिव की बात की जाएगी, अन्यथा किसी भी कोर्ट की बात नहीं की जाएगी। ठीक है, आर्टिकल 212 और यहाँ उच्च न्यायालय को कहा गया है, उच्च न्यायालय हो या फिर सुप्रीम कोर्ट। उच्च न्यायालय द्वारा विधानमंडल वो अपने जो फैसले वगैरह है, जो कार्रवाई है वो खुद करेगा। ठीक है, इसी कार्रवाई की जांच नहीं की जाएगी। उच्च न्यायालय द्वारा विधानमंडल की किसी कार्रवाई की जांच नहीं की जाएगी, यानी उच्च न्यायालय किसमें इंटरफेयर नहीं करेगा? विधानमंडल में। ठीक है, जो भी पहले स्पेसिफिक जो पढ़ा अपन ने, जो सदस्यों की विशेषाधिकार की बात आई तो वहां पढ़ा था, उच्च न्यायालय द्वारा विधानमंडल की किसी कार्यवाही की जांच नहीं की जाएगी। आर्टिकल 212, आर्टिकल 211, आर्टिकल 210 विधानमंडल की जो भाषा है वो क्या होगी। तो सारी चीजें क्लियर हो गई होगी। एक तो विधानमंडल में उच्च न्यायालय का या किसी भी न्यायालय का आचरण नहीं किया जाएगा, यानी जो भी न्यायालय से संबंधित जो बात है, वाद है, विवाद है, उनकी बात की गई है वो राज्य विधानमंडल में नहीं रखा जाएगा। कि जैसे कोई विधेयक वगैरह है तो वो तो सारी कानूनी काम है, वो तो अपने इसी में ही होंगे, विधायिका में। ठीक है, विधानसभा में, लेजिस्लेटर में काम होंगे। लेकिन अगर बात है कि राज्य विधानमंडल में न्यायालय का आचरण नहीं किया जाएगा, तो इस पे कोई वाद विवाद है तो ये अपना खुद इस जो प्रोसेस है इसकी कार्रवाई खुद करेंगे। न्यायालय में इसका कोई असर नहीं रहेगा, न्यायालय की कोई प्रोसेस यहाँ नहीं लगाई जाएगी। क्लियर है? और उच्च न्यायालय द्वारा, यानी सजा वाली बात बता दूं मैं, उच्च न्यायालय द्वारा विधानमंडल की किसी कार्रवाई की जांच नहीं की जाएगी। और यहाँ उच्च न्यायालय को कहा गया और यहाँ राज्य विधानमंडल को। ठीक है, राज्य विधानमंडल में न्यायालय का आचरण नहीं किया जाएगा और यहाँ उच्च न्यायालय को कि आप यहाँ मतलब कोई भी जांच वगैरह नहीं करोगे, कोई भी कार्यवाही नहीं करोगे। यहाँ 212 में ये चीज कही गई है, दोनों को कहा गया है, दोनों विधानमंडल से संबंधित है, इसलिए मेरे को करानी जरूरी हो गई। ठीक है, ये चीज उच्च न्यायालय वाली अपन हाई कोर्ट में भी करेंगे। ठीक है,
लेकिन यहाँ कर ली फिर दोबारा करने की क्या जरूरत है, ये भी कॉमन सेंस। उच्च न्यायालय द्वारा विधानमंडल की किसी कार्यवाही की जांच नहीं की जाएगी। ऑल इज क्लियर। आई थिंक सारी चीजें क्लियर हो गई हैं। जो मोस्ट इंपोर्टेंट आर्टिकल्स थे वो आज की क्लास में आपको सबमिट करवा दिए गए हैं, जो विधान परिषद और विधानसभा से रिलेटेड थे, सदस्यों से रिलेटेड थे, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष से रिलेटेड थे। और कल की क्लास भी आर्टिकल से रिलेटेड हो गई। तो कल की क्लास में अपन पढ़ेंगे किसके बारे में, साधारण विधेयक। पहले मैंने आपको विधेयक इसलिए नहीं करवाया क्योंकि जो क्या प्रोसेस रहती है विधेयक रखने की, उससे पहले क्या तैयार किया जाता है, मतलब उसका जो सारा फंडा है वो समझेंगे कल की क्लास में कि विधेयक किस तरह रखा जाता है, विधेयक होता क्या है, प्रस्ताव क्या होता है, वो समझेंगे कल की क्लास में। इनमें क्या डिफरेंसेस होते हैं, क्या जो वित्त विधेयक और धन विधेयक वो एक ही होता है, या धन विधेयक में क्या क्या चीजें शामिल होती है, धन कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसे कौन मतलब अच्छे से समझ पाता है, कौन ये निर्णय लेता है कि ये धन विधेयक है और ये साधारण विधेयक है, तो ये लेता है निर्णय अध्यक्ष, ठीक है, संबंधित अध्यक्ष। और आपको पता ही होगा कि जो धन विधेयक है सबसे पहले विधानसभा में रखा जाता है। जिस तरह अपने संसद की तो वहाँ लोकसभा में रखा गया था, यहाँ विधानसभा में रखा जाता है। और किसकी स्वीकृति चाहिए पहले, तो राज्यपाल की, ठीक है, वहाँ राष्ट्रपति की, राज्यपाल की पूर्व अनुमति से जो धन विधेयक है वो कहाँ रखा जाता है, विधानसभा में रखा जाता है। क्या प्रोसेस रहती है, विधानसभा विधान परिषद से होकर किस तरह गुजरता है एक विधेयक, फिर वो एक कानून किस प्रकार बनता है, इसके लिए क्या रूल्स और रेगुलेशन होते हैं, जो धन विधेयक होता है उसमें कौन से विषय शामिल होते हैं, क्या कर वगैरह के विषय शामिल होते हैं, जो ऋण है, यानी थोड़ा बेसिक बता दूं इसका, जो धन विधेयक है उसमें क्या चीजें शामिल होती है। तो इसमें जो अपना धन विधेयक प्रस्तुत किया जाता है उसमें बताया जाता है कि अपना इतना कर्जा है अपने विधानमंडल पे, ठीक है, जैसे अपन बोलते हैं ना राजकोषीय घाटा हो गया, वो राजकोषीय घाटे का पता तब चलेगा जब धन विधेयक प्रस्तुत करोगे, ठीक है, धन विधेयक लाया जाता है, ठीक है, कि मतलब इतना ऋण हो गया, ऋण चुकाना है अपन को, इतना कर्जा हो गया, ठीक है, यानी दूसरे राज्य से ले एक पर उधार तो ले सकते हैं ना, वैसे ही उधार का चक्कर ऐसे ही चलता है, ठीक है। और बात करिए अपन धन विधेयक में तो और क्या शामिल होता है, कर वगैरह की, राजस्व हो गया, कर हो गया, सारे प्रकार के टैक्सेस हो गए, तो वो सारे होते हैं धन विधेयक से संबंधित। इसमें और क्या रूल्स और रेगुलेशन होते हैं वो कल डिटेल के साथ आपको करवाऊंगी मैं। साधारण विधेयक क्या होता है, उसे साधारण क्यों कहते हैं, क्या इसमें कर वगैरह का चक्कर नहीं होता, ठीक है। धन विधेयक क्या होता है वो मेरे को आपको कल की क्लास में सबमिट करवाना है टॉपिक, याद मैं आपको ऐसे बोल देती कि याद करवा देना, याद कैसे करवाते हैं आप, लाइव सेशन होता तो बता देते। अगर कोई चीज़ समझ में ना आए तो बाय कमेंट आप पूछ सकते हो कमेंट करके कि ये चीज़ समझ में नहीं आई, तो आपको दोबारा करवाई जा सकती है, ठीक है, वरना मेरे को कैसे पता चलेगा कि कौन सी चीज़ आपके ऊपर से जा रही है। गणपूर्ति, तात्कालिक बहुमत, विशेष बहुमत, ये सारी जो बेसिक चीज़ें वो क्लियर हो गई होगी आपके। और नेक्स्ट कल पढ़ेंगे वो फैक्ट वाली क्लास तो शायद परसों तक की होगी, फिर कल तो फिर डिटेल के साथ क्लास रहेगी विधेयकों से रिलेटेड और अपने विधानमंडल से संबंधित क्या प्रोसेस रहती है विधानमंडल में, कि जो विधानसभा में रखा जाता है, विधान परिषद में कौन सा विधेयक कब कितनी अवधि रहती है, राज्यपाल को इससे संबंधित क्या रूल्स और रेगुलेशन दिए गए हैं, क्या अधिकार दिए गए हैं, क्या शक्तियाँ दी गई है, जो कि आर्टिकल 200 और 201 से रिलेटेड है। क्या राज्यपाल है वो आप राष्ट्रपति के लिए भी इसे आरक्षित कर सकता है, ये सारी चीज़ें कल की क्लास में आपको सबमिट करवा दी जाएगी। ओके स्टूडेंट्स, आई थिंक सारी चीज़ें क्लियर है। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू वेरी मच फ्रॉम उड़ान क्लासेस।